अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज वाक़िया। सरकार साबिर पाक की करामात का एक ऐसा वाक़िया जिसमें एक भुनी बकरी जिंदा हो गई और उसने गवाही भी दी। जी हाँ नाज़रीन, सरकार साबिर पाक की करामात जिसमें एक भुनी हुई बकरी लोगों के पेट से बोली और जिंदा हो गई। क्या है ये वाक़या, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, जब हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह कलियर में क़याम पजीर हो गए तो वहाँ के काजी तबर्रक को आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ रहना नागवार गुजरा और उसने फिर खुल्लम खुल्ला हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बगावत शुरू कर दी। और जो लोग सरकार साबिर पाक के मुरीद और अकीदतमंद थे उनको बहकाना भी शुरू कर दिया। और जो लोग सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बैत के लिए आते थे उनको रोकना और तरह तरह से बरगलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग आप तक ना पहुँच सके और बाज़ लोगों ने आपकी कुर्बत भी छोड़ दी। साबित कदम रहने वाले मुरीदों में सिर्फ शेख बहाउद्दीन, शेख जमालुद्दीन, मुसम्मात गुलजार बीबी और उसका लड़का और उसका खाविंद था। काजी तबर्रक की मुखालिफत की कोई इंतहा न रही, यहाँ तक कि उसने क़यामुद्दीन रईस कलियर को आपकी तरफ से बदजन कर दिया और उसने उनकी शिकायत की कि कलियर में एक ऐसा शख्स आया है जो खुद को इमाम कहलवाना चाहता है और अपनी बुजुर्गी और बड़तरी का दावा भी करता है। अपने आप को किसी मुर्शिद का भेजा हुआ साहिब विलायत इलाका कलियर कहता है। वो मस्जिद में भी इस किस्म की बातें और तकरीर करता है जिससे नमाजी की नमाजों में फितूर पड़ता है। अगर फौरन ही इनका इलाज ना किया गया तो मुमकिन है कि वो किसी भी दिन हमारे मरातिब और इक़्तिदार के लिए नुकसान रसा साबित होगा। बहुत जल्द कोई ना कोई रास्ता हमें निकालना होगा। रईस कलियर ने जब काजी तबर्रक की ये सब बातें सुनी तो उस रईस कलियर पर भी बेहद असर हुआ और उसे अपनी रियासत में अपना इक़्तिदार ख़त्म होता हुआ नजर आया। काजी तबर्रक के बहकावे में आकर उसकी बातें सुनकर आखिरकार क़यामुद्दीन जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में आया और हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह इसके आने से पहले ही मस्जिद में तशरीफ़ ला चुके थे। तो रईस कलियर ने मस्जिद के अंदर दाखिल होकर अर्ज़ किया कि काजी साहब, वो कौन शख्स है जो इमामत का दावा करता है? तो काजी तबर्रक ने हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करते हुए कहा, रईस कलियर, यही वो शख्स हैं। तो रईस कलियर ने आपसे अर्ज़ किया कि अगर आप इमामत और खिलाफत के मुद्दई हैं और अपने आप को कुतुब ज़माना भी कहते हैं तो आप मेरी सफ़ेद रंग की निहायत ही खूबसूरत और कद आवर बकरी अरसाए 3 माह से गुम हो चुकी है। आप बतलाइए वो कहाँ है। अगर आप हमें ये बता देंगे तो हम तस्लीम कर लेंगे कि आप आफताब हिंद में से हैं और आपको अपना इमाम भी मान लेंगे और बैत भी कर लेंगे। हज़रत मखदूम साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ज़रा सी तवज्जो आलम अरवाह की जानिब फरमाई और हाथ उठाकर फरमाया, ऐ इनकी बकरी के खाने वाले लोगों, निकल आओ। एक आन की आन में 27 आदमी परेशानी और बदहवासी के आलम में मस्जिद में दाखिल हो गए। तो हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से फरमाया कि रईस कलियर की बकरी तुम लोगों ने पकड़कर खाई है, इसका पूरा हाल बयान करो। तो उन लोगों ने रईस कलियर के खौफ की वजह से साफ इनकार कर दिया कि हम पर यह भुगतान लगाया जा रहा है, हम कतई नहीं जानते। तो हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, झूठ ना बोलो, बेहतर यही है कि तुम लोग खुद अपना अपना हाल बयान कर दो, वरना अभी ज़रा सी देर में पर्दाफाश हो जाएगा और फिर उस वक्त तुम लोगों को बड़ा शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। मगर वो लोग थे जो रईस कलियर के डर से इनकार ही करते रहे। तब हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने रईस कलियर से फरमाया, कह रईस कलियर, तुम अपनी बकरी का नाम लेकर पुकारो। तब रईस कलियर ने उसकी बकरी का नाम जो हरमना था वो लेकर पुकारा और अपनी बकरी को आवाज़ दी। तो उन 27 लोगों में से हर शख्स के जिस्म से जुदा जुदा आवाज़ आई कि मैं इन लोगों के पेट में हूँ। इन लोगों ने आधी रात को 4 सदरक के किनारे पर ज़िबाह करके मेरा गोश्त भून कर खा लिया था और हड्डियाँ खाल में रखकर और खाल ही में एक पत्थर रखकर कुएं में फेंक दिया था और ये कुआं सदरक के कूचा में है
اور اس کو رئیس نے بہت گہرائی میں کھدوایا تھا اور جس پر ادھار ہوا کرتا تھا اسے اس کنویں میں چھوڑ دیا جایا کرتا تھا۔ اب رئیس کلیر کو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ پر بالکل یقین ہو گیا اور اس نے عرض کیا کہ آپ آفتاب ہند ہیں، اور رئیس کلیر چاہتا تھا کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے کہ تبھی مکار قاضی نے سوچا کہ یہ تو معاملہ ہی الٹا پڑ گیا ہے، اگر اس نے سرکار صابر پاک کی بیعت کر لی تو میری عزت اور میرا وقار سب دھول میں مل جائے گا۔ تبھی چپکے سے اس نے رئیس کلیر کے کان میں کہہ دیا کہ رئیس کلیر اس شخص کے دھوکے میں نہ آئیے گا، یہ بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ رئیس کلیر اتنی بڑی کرامات دیکھنے کے بعد بھی اس قاضی تبرک کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے سرکار صابر پاک رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ یہ معاملہ جادوگر کا معاملہ ہے۔ تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کلیر رئیس کی بات سن کر مسکرا دیے اور فرمایا چند دنوں بعد تم پر حقیقت واضح ہوگی۔ اور اس کے بعد پوری دنیا جانتی ہے کہ صابر پاک کلیر شریف رحمت اللہ علیہ کی حقیقت لوگوں پر اس طرح ظاہر ہوئی کہ لوگ آج بھی ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ آفتاب ولایت ہیں، آپ کلیر کے راجہ ہیں، آپ وہ بزرگ ہیں جن کے جلال سے 12 سال تک کلیر میں آگ ہی آگ رہی اور 12 کوس دور دور تک آگ پھیل گئی۔ ناظرین کرام، سرکار صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا صابر حق صابر ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار صابر پاک کلیر شریف رحمت اللہ علیہ کے صدقے طفیل تمام برے کاموں اور تمام برے اعمالوں سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کی نیک اور دلی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چینل والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔